साध संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। साध संगत जी बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे बिहेव से अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। साध संगत जी राजा साहब का रूल था कि उसके राज्य में एक नदी बह रहा था। नदी में साध संगत जी जब तक वो नहाते नहीं थे तब तक वो खाना नहीं खाते थे। साध संगत जी डेली जाते थे नदी में स्नान कर कर, फिर अपने राजमहल आते थे। साध संगत जी जाते वक्त रास्ते में कभी कभी एक किसान जो है, बुजुर्ग किसान, उसको दिखाई देता था कि खेत दूसरों के खेत में काम करते थे। तो साध संगत जी राजा साहब काफ़ी उस पर तरस आ जाता था कि कितने बुजुर्ग हैं, इतने लाचार दिख रहे हैं, इसकी थोड़ी मदद कर देते तो ये सुखी जीवन यापन करते। तो साध संगत जी एक दिन राजा साहब जो है जा रहे थे उसी रास्ते से, तो वो बेचारे जो है कड़ी धूप में काम कर रहे थे। तो राजा साहब उनके पास गए, बोले कि आप जो है इतने धूप में इतने बुजुर्ग आदमी काम कर रहे हैं, आपको कोई धन की कमी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है चलिए मेरे महल में, आप वहाँ रहिएगा, वहाँ आपको बहुत सारे धन मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, आप वहाँ रहिएगा। साध संगत जी वो बुजुर्ग व्यक्ति महाराज को पहचान गए। बोले महाराज हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले महाराज मेरे पास अनमोल रतन है, मेरे पास, मैं निर्धन नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास अनमोल रतन है। साध संगत जी राजा साहब चकित रह गए, अनमोल रतन? कैसी अनमोल रतन आपके पास? साध संगत जी राजा साहब को दिखाए एक प्यारा सा बेटा उसका था। साध संगत जी जो सत्संग भजन सिमरन करते रहते थे, साधु संतों का काफ़ी आदर सम्मान करते थे। साध संगत जी सेवा सत्संग से जुड़े हुए थे। महाराज को बताएं ये मेरा छोटा सा बेटा है और साधु संतों का काफ़ी आदर सम्मान करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें, ये तो मेरे लिए अनमोल अनमोल रतन है। साध संगत जी राजा साहब उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उनको ले गए अपने महल में। साध संगत जी ढेर सारे उसको जो है बहुत सारे धन दिए, बहुत सारे अनाज दिए, उसको रहने के लिए घर दिए, सभी व्यवस्था दे दिए। साध संगत जी कहने का तात्पर्य है कि जो सेवा सत्संग सुमिरन से जुड़े रहे, साध संगत जी उसको तो भगवान देखते हैं। निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा में जुड़ा है तो प्रभु परमात्मा उसको देखते हैं। साध संगत जी उसका झोली कभी खाली नहीं रहता है। साध संगत जी सबसे पहली बात, अगर हम सत्संग में बैठेंगे, अगर हम दूसरों का आदर सम्मान करेंगे, साधु संतों का आदर सम्मान करेंगे, तो साध संगत जी सेल्फ जो है दिल में प्रेम की जागृति हो जाती है, विश्वास बन जाते हैं, धैर्य की जो हो जाती है, धैर्य बन जाते हैं। साध संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है दास, और आप जिस भी संत महात्माओं से सीख कर ही दास छोटी छोटी कहानियाँ आप जिस भी संत महात्माओं के बीच लेकर आते रहता है। साध संगत जी दास सीखता है आप जिस भी संत महात्माओं से कि प्रेम जो है, प्रेम की जागृति जो है, विश्वास और धैर्य जो है वो अपने अंदर हम बैठाएं और जीवन को धन्य कर ले। साध संगत जी आज जो यह निरंकारी परिवार मिला है, प्रेम का सागर। साध संगत जी जब संत महात्माओं का जो है मिलन होता है, दर्शन होता है, तो साध संगत जी दिल गदगद हो जाता है। दास के साथ इसी तरह से प्यार बनाए रखना। साध संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साध संगत जी दास ज़्यादा कुछ अगर बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। साध संगत जी सभी संत महात्मा एक बार प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।